अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो कि काफ़ी दिनों से नहीं की हुई है कि वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। और सॉरी यार, कल मैंने संडे को Q&A की वीडियो को अपलोड नहीं किया, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक के अंदर मैं रेगुलर हो सकूँ, क्योंकि पिछले वीक के अंदर मुझे फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, गला खराब, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन आपने लाइक कर देना वीडियो को, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीक के अंदर हम लोग दोबारा से बैक ट्रैक आ सकें। और मेरी जो आवाज़ है ना, वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा। तो कल के लिए आप क्वेश्चन नीचे कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर हो सकूं। बात करें पहली अपडेट की, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल ने काफी सालों तक नोच वाले डिजाइन को रगड़ा। भाई लोग थक गए थे नोच वाला डिजाइन देख देख कर, और फाइनली एप्पल आया डायनेमिक आइलैंड को लेके। अब जो डायनेमिक आइलैंड है उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं ना, तो एप्पल ने काफी ज्यादा मतलब अपना थॉट प्रोसेस उसके बारे में काफी ज्यादा सोचा। एक तो लेटेस्ट वो डिजाइन लगता है एज कम्पेयर टू नोच के, और अगर हम लोग उसको पंच होल के साथ भी कंपेयर करते हैं ना, तो डायनेमिक आइलैंड के अंदर क्लासी सी लुक आती है। उसका एक फायदा यह है कि उसके अंदर आप लोग फ्रंट कैमरे के साथ फेस आईडी के सेंसर्स को भी लगा सकते हो। मतलब कि काफी एक मल्टीटास्किंग टाइप का डिजाइन है, काफी लोगों को पसंद आया। अब उसको काफी ज्यादा एंड्रॉइड की कंपनीज ने कॉपी करने की भी कोशिश की, लाइक वो वाले फोन जो कि पंच होल के साथ आ रहे थे, उन लोगों ने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डायनामिक आइलैंड बनाने की कोशिश की। इसके अलावा हमें एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर वगैरह के ऊपर। लेकिन जो हुआवे है ना, अब डायरेक्टली तौर पर डायनामिक आइलैंड को कॉपी करने वाला उनकी कोई नोवा 11 सीरीज आ रही है, जिसके अंदर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि वो डायनामिक आइलैंड जैसा हूबहू जो डिज़ाइन है उसको लेके आएंगे। हूबहू में भी ना हो, थोड़ा बहुत उसको चेंज कर दें, लेकिन उसी किस्म की फंक्शनैलिटी, उसी किस्म के जेस्चर्स, उसी किस्म की एनिमेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। अब देखिए, मैं एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी किस कंपनी को कॉपी करती है। एज फार एज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग डेफिनेटली बता सकते हो। लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है ना, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉपी होने वाला है, ये चीज़ तो फॉर श्योर है। वो जो चाइनीज़ ब्रांड है वो तो डेफिनेटली अन्यवा इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है वो चाइना के अंदर इतनी कोई काम करती है। मतलब अमेरिकन एक पता नहीं क्या सीन है, लेकिन भाई डेफिनेटली ये वाला डिज़ाइन आने ही वाला है। अगली जो अपडेट है ना, काफी एक अलार्मिंग टाइप की अपडेट है। अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी, एक वार्निंग गई है, जिसके अंदर 120 जो अडल्ट एप्लीकेशंस होती है ना, लाइक जिनके अंदर सेक्सटिंग टाइप, मतलब कि 18+ टाइप का कंटेंट होता है, उनके बारे में ये चीज कही गई है कि आप अगर उनको यूज कर रहे हो तो उनको यूज करना बंद कर दो। अब 120 एप्लीकेशंस की लिस्ट दी गई है। मेरा कोई दिल नहीं करा कि मैं आप लोगों के साथ वो लिस्ट शेयर करूं, लेकिन अगर आप लोग इस किस्म की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो भाई आपका जो डाटा ना वो लीक हो सकता है। ये चीज कही जा रही है कि जो एजेंसीज है ना, वो इनके थ्रू डाटा लीक करवाने की कोशिश करती हैं, मतलब कि उनका दूसरों को ट्रैक करती हैं, उनको टारगेट करती हैं। लाइक इस किस्म का सीन भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपके कैमरा की जो एक्सेस है, आपने चाहे नहीं भी दी हुई, तो आपका जो कैमरा वो स्पाईवेयर के थ्रू उसको ओपन कर लिया जाता है, आपकी पिक्चर्स ले ली जाती हैं कुछ नाजुक सूरत हाल के अंदर, तो बाद में आपको भाई डराया जाता है। अगर एजेंसीज ये काम ना भी करें ना, तो एट द एंड के ऊपर कोई हबशी, कोई काला अफ्रीकन, मतलब कि कोई इस किस्म के बैठे हुए लोगों को फंसा रहे होते हैं, बाद में पैसे वगैरह लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग इस किस्म की कोई एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको डिलीट कर दें, उसको यूज ना करें। या फिर भाई आपने यूज करनी है तो फ्रंट वाले कैमरे के ऊपर आप टेप लगा लें। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, क्योंकि हमारा जितना भी डाटा ना पाकिस्तानियों का, भाई वो तो जा ही चुका हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ तक। तो डाटा को बचाने की हम इतनी खास टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी जो प्राइवेसी है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A54 के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि सैमसंग की A सीरीज जो है ना वो आना स्टार्ट हो चुकी हुई है। सैमसंग गैलेक्सी A54 अभी रिसेंटली टीना के ऊपर लिस्ट हुआ, और इधर उधर हर जगह के ऊपर लिस्ट होता फिर रहा है। डिजाइन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को इस किस्म का डिजाइन मिलेगा, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो 4905 मतलब के तकरीबन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी, जो कि काफी डिसेंट अमाउंट का स्टैंडर्ड बनता है। ये पता लगता है क्या बोल रहा हूँ, मतलब काफी एक डिसेंट स्टैंडर्ड बनता है। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले होने वाला 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ HDR की सपोर्ट वगैरह में डेफिनेटली मिल जाएगी। एक्सिनोस का 1380 प्रोसेसर कहा जा रहा है, जो कि एक 5G के साथ आएगा, मतलब 5G की आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगी। काफी एक डिसेंट टाइप का प्रोसेसर होगा। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं A52 के ऊपर, उसके अंदर में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, लेकिन अब सैमसंग का एक नया सेंसर आया 50 मेगापिक्सल के साथ, वो आएगा। इससे पहले अगर हम लोग S23 अल्ट्रा के ऊपर भी देखते हैं ना, तो फ्रंट के ऊपर रेजोल्यूशन को कम किया गया, लेकिन उसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा काफ़ी बेटर है। ऑप्टिमाइजेशन को सैमसंग काफ़ी ज़्यादा फोकस के अंदर लेके आ रहा है। लेट्स सी कि ये 50 मेगापिक्सल जो एक डाउनग्रेड है 64 से, कितना ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म करता है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा,
इन किस्म की स्पेसिफिकेशंस की कही जा रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी की लॉन्च की, तो यार अभी लेट है, मे बी फरवरी चल रहा है, मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल तक पाकिस्तान के अंदर A54 या फिर A सीरीज को एक साथ ही सारे फोन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और जहां तक बात है प्राइस की, तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही आने वाला है अगर इसी डॉलर के रेट के ऊपर आता है, क्योंकि उस वक्त तक डॉलर का क्या रेट होता है ये बात की बात है, लेकिन 1 लाख तक तो डेफिनेटली ये टच कर ही सकता है। तो लेट्स सी कि भाई किस प्राइस के ऊपर आता है, उस वक्त क्या पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही होती है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है व्हाट्सएप के बारे में। तो भाई हर वीक के अंदर व्हाट्सएप का कोई ना कोई नया फीचर सामने आ ही रहा होता है। ये बात मैंने पहले भी की थी, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा फीचर सामने आ रहे हैं। अब ये चीज़ कही जा रही है कि व्हाट्सएप के ऊपर हमारे जो ऑडियो मैसेजेस होते हैं ना, उनको अगर आप लोगों ने सुनना नहीं ना, किसी की आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वो आपको वॉइस नोट भेजता जा रहा है, तो अब आपको ऑटोमेटिकली उन ऑडियो मैसेजेस को व्हाट्सएप ट्रांसलेट करके टेक्स्ट के अंदर भी बताएगा। लाइक अगर आपको किसी ने वॉइस के अंदर मैसेज भेजा है तो आप लोग उसको रीड कर पाओगे, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट कर देगा। इस किस्म का कोई फीचर ट्रांसक्राइब का कहा जा रहा है, जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर मिलने वाला है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि जो ऑडियो की ट्रांसलेशन है वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, मतलब कि उस बंदे ने क्या चीज़ कही है उसको कितना ज़्यादा एक्यूरेटली व्हाट्सएप ने ट्रांसलेट किया। मतलब कि ये भी हो सकता है कि अगले ने कुछ और ही कहा और व्हाट्सएप कुछ और ही मोड के अंदर कुछ और ही ट्रांसलेशन कर रहा हो, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। लेकिन AI आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड होगी। लेकिन आप भाई सुन लीजिएगा, अगर आपका फीचर आता है, कोई ऐसी बात आपको लगती है, पहले ऑडियो को सुन लीजिएगा, उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। लेकिन बहुत जल्द इस फीचर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है अपकमिंग आईफोन्स और उसके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि है टाइप सी की सपोर्ट वाला फीचर। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है यूरोप की तरफ से कि भाई आप लोग टाइप सी को लेके आओ। उन लोगों ने कह दिया कि हम लोग तकरीबन 2024 तक इसको लेके आ जाएंगे, और एप्पल के पास जो टाइम है वो भी 2024 तक का ही है। लेकिन आपको पता है कि एप्पल एक चीज़ लेके उसके अंदर कोई मसला ना हो, ये चीज़ तो कभी हो नहीं सकती। अब ये चीज़ कही जा रही है कि जो टाइप सी की में सपोर्ट मिलेगी ना, वो लाइक जो नॉर्मल हमें स्टैंडर्ड मिलती है ना एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर, वो नहीं मिलेगी, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइप की टाइप सी की केबल और पोर्ट होगी, जो कि सिर्फ आईफोन्स के अंदर ही चलेगी। और उसके लिए एक सेपरेट आपको ओरिजिनल टाइप की एप्पल की सर्टिफाइड केबल ही लेना पड़ेगी। मतलब ये वाला काम अभी भी हमें आईफोन्स के अंदर मिलता है, अगर हम लोग हैंडफ्रीज वगैरह की कुछ और एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को जो मेड फॉर एप्पल MFI का स्टैंडर्ड है उसको मीट करना होगा। उस स्टैंडर्ड के अलावा अगर आप लोग कोई भी केबल को बाय करोगे तो भाई वो काम नहीं करेगी। मतलब कि आपके पास जो पुरानी केबल्स पड़ी हैं, या फिर आप ये चाह रहे हो ना कि एक ऐसी केबल जो कि आप लोगों के लिए हर जगह के ऊपर काम करे, एंड्रॉइड के अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी, आईफोन के अंदर भी लग जाए, तो ऐसा काम नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने ऐसा काम करना है तो फिर आपको एप्पल की ओरिजिनल जो केबल है वो लेनी पड़ेगी, ताकि वो MFI का स्टैंडर्ड मीट करे। इसके अलावा फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन भाई एप्पल ने कोई स्यापा बीच में डालना ही था, जो स्टैंडर्ड इन्होंने रखने होते हैं। लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है इसके अंदर कि आप अगर एप्पल की केबल लेते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, उसको आप फिर यूज़ कर सकते हो एंड्रॉइड के अंदर, लेकिन वो कितनी ज़्यादा फास्ट काम करेगी ये तो बात की बात है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी केबल्स हैं या फिर आपने कोई भी ऐसी केबल लेनी है जो एप्पल से सर्टिफाइड नहीं है, भाई वो तो चलने वाली नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें एटलीस्ट सपोर्ट मिल जाएगी टाइप सी की। अब ये कितना ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट रखते हैं, क्या एप्पल ऐसी थर्ड पार्टी केबल्स को अलाउ करता है भी या फिर नहीं करता, ये तो बात की बात है। लेकिन भाई ये काम होने वाला है, लेट्स सी कि ये एक्चुअल में क्या करते हैं और कितना ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट रखते हैं। लेकिन भाई जो बीच में स्यापा है ना वो तो निकल गया है। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर जैज कैश और इजी पैसे का आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपेरिजन चलता रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि भाई इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसको लोग जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो जैज कैश है ना उसको तकरीबन 56.2% लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि ये 56.2% मार्केट जो है ना पाकिस्तान की मोबाइल वॉलेट वाली, उसको जैज कैश ने होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर इजी पैसा 32% के ऊपर, मतलब कि काफ़ी ये भी ह्यूज नंबर है। और दूसरे थर्ड पार्टियाँ या फिर अदर एप्लीकेशन उनका थोड़ा थोड़ा नंबर है, लेकिन मेन जो प्लेयर्स हैं वो जैज कैश और इजी पैसा ही हैं 56 एंड 32% के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ रीजंस भी बताई गई हैं कि भाई लोग जैज कैश को इतना ज़्यादा रिकमेंड क्यों करते हैं। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो ज़्यादा सिक्योर है, यहाँ पर 3 से 4% का डिफरेंस है। बेटर नेटवर्क कवरेज है 6% के ऊपर है इजी पैसा, और जो 21% उसके ऊपर जैज कैश है। अब ये चीज़ को तो मैं पर्सनल तौर पर भी कह सकता हूँ, लाहौर के अंदर जब पाकिस्तान पूरे के अंदर पावर शटडाउन हुआ था ना, तो जैज की सर्विसेज चल रही थी, इंटरनेट भी आ रहा था, और टेलनोर तो वैसे भी 1 घंटा भी लाइट जाए तो उनका बैकअप नहीं होता। तो नेटवर्क की जो कवरेज है डेफिनेटली जैज कैश की अच्छी है। और जो इजी पैसा अगर आपको नहीं पता तो वो टेलनोर वालों की है और जैज कैश जैज वालों की है। इसके अलावा
फास्टर ट्रांजैक्शंस की वजह से ये चीज़ कही गई है। लोअर ट्रांजैक्शन फीस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है 7% वर्सेस 34%। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूज बाय पीपल आई सोशलाइज विद, मतलब कि ज़्यादातर लोग जैज़ कैश को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरी रिपोर्ट है जो कि सामने ये आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है जैज़ कैश के साथ या फिर इजी पैसा के साथ, आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। मैंने पर्सनली तौर पर जैज़ कैश को कभी यूज़ नहीं किया, इजी पैसा को मैंने यूज़ किया, उसके अंदर काफ़ी एरर आ रही होती हैं। मतलब कोई भी काम मैंने कर रहा है ना पहली दफ़ा तो वो कभी हुआ नहीं ना कोई मसला डेफिनेटली आ रहा होता है। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस आप बता सकते हो जैज़ कैश के साथ या फिर इजी पैसा के साथ। मेरा तो यही भाई एक्सपीरियंस है। इस वीडियो खत्म करते हैं, आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा भाई, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ मेरा कान बंद होते जा रहे हैं, मतलब कि कुछ खास समझ नहीं आ रही। ये पूरा सिस्टम जो है ना अजीब ही चल रहा है, पाकिस्तान की जो हालत है उसकी भी यही हालत ही चल रही है। तो बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।